Good evening, everyone. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. So, this is our third video lecture on the transistor. ठीक है, तो इससे पहले हम ट्रांजिस्टर के ऊपर दो वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, विच इज़ योर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के बारे में, कि ट्रांजिस्टर को हम एज इन कॉमन बेस किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका इनपुट करेक्टरिस्टिक्स एंड उनका जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है उस चीज़ को हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बेसिस के ऊपर मैंने आप लोगों को कनेक्शंस भी बताए थे, है ना। तो अभी नेक्स्ट हमारा रहेगा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे, बेस को इनपुट में एंड आउटपुट में कॉमन ले रहे थे। इसके अंदर हम अब इमीटर को इनपुट में एंड आउटपुट में क्या है कॉमन लेंगे। तो कॉमन इमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर की, वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छी एफिशिएंसी मिल रही है। इसका जो करंट गेन है वो एज कंपेयर टू द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दैट्स वाई कॉमन इमीटर वाली कॉन्फ़िगरेशन ही, यानी कि जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं तो हम मोस्टली कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। हम इस टॉपिक के अंदर इनकी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, करना वही सब कुछ है। इनपुट को हमें फॉरवर्ड बायसिंग में रखना है, आउटपुट को हमें रिवर्स बायसिंग में रखना है। अगर हम इनपुट करेक्टरिस्टिक्स को नोट कर रहे हैं तो इनपुट करंट होगा और इनपुट ही वोल्टेज हो गई विद द कांस्टेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेजेस। हाँ, बट अब हमारे पास जो हम इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज की बात करेंगे, उनकी जो नेमिंग्स हैं वो ऑब्वियसली चेंज होंगी, क्योंकि जब हम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे तो बेस इज कॉमन विद द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब हियर एमीटर इज कॉमन विद द इनपुट एंड आउटपुट। देखिए यहाँ पे मैंने अगेन एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में ही जो है वो बताया है। यहाँ पे मेरे पास माइक्रो एम्स, दिस इज द वोल्ट मीटर, दिस इज अगेन मिली एम्स, दिस इज द वोल्ट मीटर। तो अब हमें क्या करना है, हमारी इनपुट को हमें फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करना है और हमें आउटपुट को हमारी रिवर्स बायसिंग के अंदर करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी इनपुट है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होए, तो देखो बेस जो है वो पी टाइप है। पी टाइप को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगी एंड एन टाइप को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, फॉरवर्ड बायस, है ना। मेरी जो इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस हो गई। देखो बेस वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इमीटर वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हो गया है। सिमिलरली अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा आउटपुट जो है उसको मुझे रिवर्स बायसिंग के अंदर करना है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट को हम रिवर्स बायसिंग के अंदर करेंगे। जो एन है उसको, मतलब इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और दूसरा टर्मिनल ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे चाहते हैं नेमिंग्स, वोल्टेजेस की ऑब्वियसली नेमिंग करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं नाम दे रही हूँ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज योर VBE, जो कि बेस एमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है उसको मैं VBE का नाम दे रही हूँ। सिमिलरली जो VCE है वो कलेक्टर और एमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेजेस है हमने लगाई, उसको मैं VCE का नाम दे रही हूँ। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से बैटरीज लग गई हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे जो है करंट जा रहा है, दिस इज अवर इमीटर करंट, दिस इज अवर कलेक्टर करंट। इसको मैं IC से डिनोट करूँगी, ठीक है। और ये हमारे पास जो है उधर जाके बेस करंट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर बेस करंट, दिस इज योर बेस करंट एंड दिस इज योर इमीटर करंट, ठीक है। क्योंकि वो मीटर के टर्मिनल के साथ तो इमीटर करंट है, वो बेस के टर्मिनल के साथ है तो वो बेस करंट है, ठीक है। दिस इज योर सर्किट डायग्राम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये अगर पॉजिटिव है तो बैटरी जो है पैरेलल में पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करंट है देखिए वो इस तरह से जा रहा है,
करंट इस तरह से जा रहे हैं तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो करंट है वो भी इस तरह से जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, वोल्ट मीटर के जो टर्मिनल हैं वो पैरेलल में लगते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव। एम मीटर के जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव, वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट लगते हैं। तो करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव लग गया, और यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गए कनेक्शन हमारे एम मीटर के। तो जो कनेक्शन आप लोगों ने सर्किट डायग्राम से ही लगाने हैं अपने, जो भी आप जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो बिल्कुल सेम इसी सर्किट डायग्राम को देख करके आप जो है कनेक्शन लगाओगे एंड इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप नोट कर लोगे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी सर्किट डायग्राम है, जैसे ही कॉमन बेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था वैसे ही कॉमन एमीटर में बनाना है। बस अपने माइंड में हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वोल्टेजेस के नाम किस तरह से रखने हैं, और हमें आउटपुट को रिवर्स बायसिंग में करना है और इनपुट को हमें फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर लाना है। बस दैट्स इट। अगर ये ध्यान में रखोगे तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। और एमीटर के साइन हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से बनाने हैं, एंड वोल्ट मीटर के साइन हमेशा बैटरी के हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है इस सब चीज़ को याद करने का। ठीक है, आई होप ये डायग्राम आपको, सर्किट डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम ऑब्वियसली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करना है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करना है, इनपुट ही करंट लेना है और इनपुट ही वोल्टेज लेनी है, बट एट अ कांस्टेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही करना है, इनपुट ही करंट लेना है, इनपुट ही वोल्टेज लेनी है, बट एट अ कांस्टेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए हमारे पास जो कॉमन चीज़ होती है उसको तो हमें छोड़ ही देना है। इमीटर जो है वो इनपुट में भी कॉमन है, इमीटर जो है वो आउटपुट में भी कॉमन है। तो हमारे पास बच्चा कौन, बेस और कलेक्टर। तो जो बेस है वो हमारा इनपुट करंट हो जाएगा और जो कलेक्टर है वो हमारा आउटपुट करंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई भी हमारे पास क्या हो गया, इनपुट करंट। अब हमें यहाँ पे लिखनी है इनपुट वोल्टेज। तो देखिए इनपुट वोल्टेज हमारी कौन सी है, VBE। तो VB इज एन इनपुट वोल्टेज। तो ये मैंने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लिख दी, और दिस इज माइक्रो एम्स। अब बच्चों को डाउट होगा कि यार इस एमीटर के अंदर तो हमने म्यू ए लिखा था विच इज माइक्रो एम्स, यहाँ पे हमने एम ए लिखा था विच इज मिली एम्स। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसा कि हमें पता है हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, बैंड डायग्राम है, सॉरी इट इज़ नॉट अ सर्किट डायग्राम, इज अ बैंड डायग्राम। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये बैंड डायग्राम है। अगर मैं यहाँ पे NPN की बात करती हूँ विच इज इमीटर, बेस और कलेक्टर। बेस हमारे पास बहुत ही थिन होता है, बेस इज अ थिन रीजन। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो बेस वाला करंट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो कम है ना। तो और वो बहुत ज़्यादा थिन है, वो लाइटली डॉप्ड है, तो चार्ज कैरियर्स कम है, तो बेस का जो करंट है वो भी हमेशा कम होगा। बेस का करंट बहुत ज़्यादा कम होगा इमीटर एज कम्पेयर टू इमीटर एंड कलेक्टर। ठीक है, तो दैट्स वाई जब भी हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के अंदर भी इस चीज़ को पढ़ा था कि जो हमारी फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हम करंट को मेजर करते हैं वो MA में करते हैं विच इज़ योर माइक्रो एम्स, सॉरी मिली एम्स, एम इज अ मिली एम्स। बट जब हम रिवर्स सैचुरेशन करंट को मेजर करते हैं विच इज़ योर माइक्रो एम्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हमेशा हम म्यू ए यूज़ करते हैं, एंड बड़े वाले करंट को मेजर करने के लिए हम हमेशा MA यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बेस को मेजर करने के लिए म्यू ए लगाया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो इनपुट करंट है वो म्यू ए में है, स्मॉल करंट है, तो दैट्स वाई उसको मेजर करेगा माइक्रो एम्पियर। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको म्यू ए लिखा है। तो जब भी आप लोग ग्राफ बनाएंगे इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे भी बेस करंट की बात करी जाएगी वो हमेशा स्मॉल करंट ही होगा, एंड उसको हम माइक्रो एम्स में लिखेंगे। ठीक है, सो तो अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखना है, आउटपुट वाली वोल्टेज। तो आउटपुट वाली वोल्टेज हमारे पास कौन सी है, VCE। ठीक है, तो VCE इज योर आउटपुट वोल्टेज, इसको रखना है कांस्टेंट। तो अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो विद द इंक्रीज ऑफ द VB के इंक्रीज होने से हमारा जो बेस करंट है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, है ना। फॉरवर्ड बायसिंग, VB इज अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सिमिलरली इसके अंदर भी क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट जो है वो क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। यानी कि अगर मैं VCE को बहुत ज़्यादा स्मॉल रखती हूँ या इवन 0 वोल्ट ही रख लेती हूँ,
या 1 वोल्ट रखती हूँ, VC इज योर रिवर्स वोल्टेज, तो अगर मैं इसको स्मॉल रखती हूँ, 1 वोल्ट रखती हूँ या इवन 0 वोल्ट रख लेती हूँ, तो आई विल गेट दिस ग्राफ एज रिप्रेजेंटेड, जो कि तुम्हारा फॉरवर्ड बाइसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ग्राफ इस तरह से बनते हैं कि स्टार्टिंग में 0 होता है और जैसे ही VBE इतनी हो जाती है कि वो बैरियर को जो है वो क्रॉस कर ले, है ना, ये कुछ इस तरह से बनेगा, बैरियर को वो जो क्रॉस कर ले, तब हमारे पास क्या है, करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा ग्राफ बना। बट अब सवाल ये उठता है कि इफ आई इंक्रीज द VCE विच इज योर रिवर्स वोल्टेज, इफ आई इंक्रीज द VCE, देन हमारे जो ग्राफ्स हैं वो किस तरह से प्रोसीड करेंगे, वो आगे की तरफ आएंगे या बैकवर्ड्स मूव करेंगे। आगे की तरफ आना मतलब बेस करंट का इंक्रीज होना, पीछे की तरफ शिफ्ट होना मतलब विद द इंक्रीज ऑफ VCE देयर इज एन डिक्रीजमेंट इन द बेस करंट। तो जब हम कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे होते थे, तब हमारे जो ग्राफ्स थे वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, है ना, हमने देखा था आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। दैट मीन वहां का जो इनपुट करंट था विच इज योर इमीटर करंट, वो इंक्रीज हो रहा था। बट अब सवाल ये है कि जो हमारा इनपुट करंट है, अब यहाँ पे वो बेस करंट है, तो क्या विद द इंक्रीज ऑफ द रिवर्स वोल्टेज देयर इज एन इंक्रीजमेंट इन द बेस करंट, क्वेश्चन मार्क, है ना, या फिर देयर इज एन डिक्रीजमेंट इन द बेस करंट, अगेन क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता है। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगी। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगेन मैं वही बना रही हूँ, बेस को थिन रख रही हूँ, NPN, एंड दिस इज योर इमीटर, दिस इज योर बेस, दिस इज योर कलेक्टर। इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड अगेन इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ होल्स हैं, ज़्यादा अमाउंट, यानी कि बेसिकली बेस जो है वो लाइटली डॉप्ड है, फिर भी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो तो होल्स ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कलेक्टर और बेस के कॉरस्पॉन्डिंग इसके अंदर भी तो जो है वो फेज डिफरेंस, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस आएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अंदर भी आएगा। तो VBC हमारे पास यहाँ पे अगेन जो है वो रिवर्स वोल्टेज है। हमारे पास ना एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन से आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज दिस इक्वेशन इज रिटन एज VCE, यानी कि रिवर्स वाली वोल्टेज इज इक्वल्स टू VBC प्लस VEB। दिस इज योर इक्वेशन। इक्वेशन को याद रखना। इस इक्वेशन को कंसीडर करके हम बताएंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह से आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है या फिर पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। VCE इज इक्वल्स टू VBC प्लस VEB, यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल है अक्रॉस द कलेक्टर इमीटर जंक्शन, ये देखिए कलेक्टर और इमीटर जंक्शन, यानी कि इस तरफ जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, VBC, यानी कि जो तुम्हारी बेस और कलेक्टर के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस इमीटर और बेस के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये तो तुम्हारी जो है VB इज अभी इनपुट वाली जो वोल्टेज हमने ली है, देखिए VEB तो हमारी इनपुट वाली वोल्टेज है, इसको VBE लिख लीजिए, इसको हम VBE लिख लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी हो, तो ऑब्वियसली इंडिसेस का फर्क है, तो हमने कुछ इस तरह से जो है लिख ली इक्वेशन। इस इक्वेशन को याद रखना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस इज, आई नो कि दिस इज द रिवर्स बायस, है ना, क्योंकि हमने आउटपुट को रिवर्स बायस करना है, ये हमने पढ़ा था बेस के अंदर, तो वो रिवर्स बायस ही होगा। तो देखो जैसे जैसे VBC जो है वो इंक्रीज होगा, VBC जो है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर अराउंड द बेस जंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमने पढ़ा था अर्ली इफेक्ट के अंदर, है ना, डिप्लीशन लेयर अराउंड द बेस जंक्शन इज इंक्रीजिंग, लेकिन जो अफेक्टिव विड्थ है, जो अफेक्टिव विड्थ है, देखिए ये मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ अर्ली इफेक्ट हम हमारे कॉमन बेस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, तो मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा ऊपर से बता रही हूँ कि इफेक्टिव विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। VBC अगर इंक्रीज होता है, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस द बेस कलेक्टर जंक्शन अगर इंक्रीज होती है, तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन इन द बेस रीजन भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये जो W इफेक्टिव है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने होते हैं, वो पार्ट जो है डिक्रीज होता है। अगर W इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा था तो हमारे पास बेस करंट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि इमीटर करंट तो इंक्रीज हो रहा था,
है ना। अगर बेस में रिकॉम्बिनेशन कम होंगे तो ऑब्वियसली जो बेस के चार्जेस हैं वो कम हो जाएंगे ना, मतलब बेस के चार्जेस मूव नहीं कर पाएंगे तो करंट कहाँ से आएगा, ठीक है। दैट्स वाई विद द इंक्रीज ऑफ द वीबीसी के इंक्रीज होने से जो डब्ल्यू इफेक्टिव है वो डिक्रीज हो रहा है। डब्ल्यू इफेक्टिव के डिक्रीज होने से जो तुम्हारा बेस करंट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। या यू कैन से, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा जो VBC है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो VCE है वो भी तो इंक्रीज करेगा, है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारा बेस करंट है वो डिक्रीज कर रहा है। इसको हम इफेक्टिव विड्थ के हिसाब से समझ सकते हैं कि जो हमारा बेस करंट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर बेस करंट डिक्रीज करेगा तो हमारा मतलब विद द इंक्रीज ऑफ द VCE, देखो VBC अगर इंक्रीज कर रहा है तो इन टर्न VCE इंक्रीज करेगा, बट VBC के इंक्रीज होने से तो बेस करंट डिक्रीज कर रहा है, तो इन अ वे VCE के इंक्रीज होने से भी तो IB डिक्रीज करेगा ना, है ना। समझ आया। इस चीज को अगर मैं दोबारा से बताऊं तो क्या है, VBC के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, VCE अपने आप ही इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। VBC के इंक्रीज होने से VCE तो इंक्रीज कर ही रहा है, तो इन अ वे बेस करंट तो ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा था ना VBC के इंक्रीज होने से, तो VBC के इंक्रीज होने से VCE इंक्रीज कर रहा है एंड हेंस हमारा जो बेस करंट है वो डिक्रीज कर ही रहा है VBC के इंक्रीज होने से, ठीक है। तो अगर मैं कलेक्टर एमीटर को देखिए यहाँ पे क्या क्या 0 वोल्ट ले रही थी तो ठीक था, मतलब हमारे पास जो ग्राफ है वो आ रहा था, बट अब मुझे यहाँ से पता चला कि अगर मैं VCE को इंक्रीज कर रही हूँ ना, तो VCE के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, हमारा VCE के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, VBC इंक्रीज हो रहा है ना। VC के इंक्रीज होने से VBC इंक्रीज हो रहा है, और VBC के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, हमारे पास हमारा जो बेस करंट है वो डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दे आर डायरेक्टली इन proportion with each other, ठीक है। तो विद द इंक्रीज ऑफ द VCE VBC इंक्रीज एंड VBC के इंक्रीज होने से जो हमारा बेस करंट है वो डिक्रीज कर रहा है। तो बेस करंट अगर डिक्रीज करेगा तो जो हमारे ग्राफ्स हैं वो बैकवर्ड्स ट्रैवल करेंगे। बैकवर्ड्स ट्रैवल करने का मतलब है कि हमारा जो बेस करंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। VCE इज इक्वल्स टू लेट सपोज की 10 वोल्ट एंड हेयर VCE इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। एक्चुअल में कई की जगह पे यहाँ पे माइनस साइन से लिखा गया है, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि VCE इज अ रिवर्स बायस वोल्टेज, रिवर्स वाली वोल्टेज है। तो अगर नहीं भी लिखोगे तो दिस इज वेल नोन कि VC इज अ रिवर्स वोल्टेज, वो हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। सो या हमें यहाँ से पता चल रहा है दैट जो हमारे ग्राफ्स हैं वो बैकवर्ड्स शिफ्ट होंगे, क्योंकि हमारा जो बेस करंट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। या दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन आउटपुट ही करंट होगा, आउटपुट ही वोल्टेज होगी, बट वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इनपुट वाला करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ जो मैंने आप लोग को ये बताया है दैट हमारा जो बेस करंट है वो हम माइक्रो एम्प्स में ले रहे हैं, और जो हम नॉर्मल करंट्स यानी कि कलेक्टर करंट की बात कर रहे हैं या फिर इमीटर करंट की बात कर रहे हैं वो हम मिली एम्प्स में ही लेंगे, ठीक है। ये चीज़ का आप लोगों ने ग्राफ बनाने में भी ध्यान रखना है। या थैंक यू सो मच। बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे।